हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सी बहनें हैं जिनको जिनको मेरा वीडियो देखना पसंद है और मेरा वीडियो देखती भी हैं वो, पर कमेंट नहीं करती और उनके मन में कहीं न कहीं ये सवाल होते हैं जिनके आंसर में इस वीडियो में आपको मिल जाएँगे। जैसे एक सवाल ये भी है कि सिलाई तो आती है पर ज़्यादा काम नहीं आता, इसलिए मशीन चलाने का भी मन नहीं करता। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि दिल छोटा मत करिए, आपके पास जितना भी काम आता है और उसे आप पूरे मन से करिए और एकदम फिनिशिंग के साथ करिए, जिससे कि जब भी कस्टमर आपके पास आता है अगर कोई कपड़ा लेके तो उसे आप जो जितना फिनिशिंग के साथ उसका काम करके देंगी तो वो कस्टमर खुश होके जाता है। तो बाद में वो दूसरों को भी लेके आ सकता है या दूसरे जब उससे पूछते हैं कि ये कपड़ा आपने कहाँ से सिलवाया, तो वो आपका ही नाम बताए। इसलिए जितना भी या जो भी काम आपके पास आए उसे खुश मन के साथ करिए, यानी कि खुश होकर करिए और फिनिशिंग के साथ करिए। इस तरह से आपके कस्टमर भी फिक्स हो जाएँगे और जो दोबारा अगर आपके पास आएगा तो वो किसी न किसी को ज़रूर लेकर आएगा। देखो अभी तो त्योहारों का टाइम है तो काम तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता। हाँ, कॉम्पिटिशन होता है कि आजू-बाजू बहुत से होम बुटीक खुले हुए हैं, महिलाएँ घर में काम कर रही हैं और मतलब बाहर भी ऐसा होता है ना कि जगह-जगह दुकानें हैं टेलर की या बुटीक हैं। तो आप अपनी मशीन को इस तरह से रखिए जहाँ पर लोगों का आना-जाना हो। चाहे आप देखो घर में गाँव में हों या फिर आप शहर में रहते हों, लोगों का आना-जाना होगा, उनको आवाज़ आएगी या किसी से सुनेंगे वो लोग, तभी आपके पास कस्टमर आएँगे और आपको काम भी मिलेगा। पहले क्या था कि बहुत कम लोग सिलाई करते थे और आजकल क्या है एक कॉम्पिटिशन सा हो गया है। आज आप जिस गली से निकल जाओ उस गली में आपको एक होम बुटीक मिलेगी। जिस मार्केट में जाओगे उस मार्केट में आपको कई दुकानें मिलेंगी। हज़ारों लोग मिलेंगे आजकल आपको होम बुटीक खोले हुए, दुकानें खोले हुए स्टिचिंग की। तो पहले का क्या था कि पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। पहले लोग क्या करते थे कि सादा ब्लाउज़ बनवा लेते थे, सादा सलवार कमीज़ बनवा लेते थे। बहुत ही कम डिज़ाइनर कपड़े दिखते थे। पर आजकल के स्कूल कॉलेज के भी लड़के-लड़कियाँ स्टिचिंग करने लगे हैं। पता है मैं जब कभी मतलब फ़ोन देखती हूँ ना, तो कभी-कभी मेरे फ़ोन में शॉर्ट्स वीडियो आ जाते हैं। तो आजकल बहुत ही कम उम्र की लड़कियाँ फ़ैशन डिज़ाइनर बन गई हैं, मतलब फ़ैशन डिज़ाइनर का कोर्स करने लगी हैं। एक और प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो अ, हमारे आस-पास बहुत से टेलर की दुकान है, होम बुटीक हैं, तो हमारे पास काम ही नहीं आता इस वजह से। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप लोगों की नज़रों में आइए, सिलाई करते हुए। जब उन्हें दिखेगा, आप बिज़ी दिखोगे कि आप सिलाई करते हो, हर रोज़ सिलाई करते हो, तभी वो आपके पास आएँगे, वरना आप उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप सिलाई करते हो भी या नहीं। तो जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप जब सिलाई करते हो तब तक कैसे वो लोग आएँगे। अब देखिए यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि आप बोलोगे मुझसे कि हमारे पास तो काम ही नहीं है, तो हम सिलें क्या? तो सबसे पहले आप अपने कपड़े बनाइए। आपकी बेटी है तो आप उसके कपड़े बनाइए। आपके घर में सासू माँ हैं, उनके ब्लाउज़ सिलिए, उनके कपड़े अगर वो सूट सलवार पहनना चाहती हैं तो आप उनके कपड़े सिलिए। देवरानी-जेठानी जो भी हैं, ये मैंने बहुत अपने पिछले वीडियो में कई बार ये आपको बताया है कि आप अपने कपड़ों से स्टार्ट करिए। अपने घरवालों के कपड़ों से स्टार्ट करिए। तो जब आप लोगों को दिखाएँगे कि हाँ, आप काम करते हो, आप सिलाई करते हो, आजू-बाजू में आप जब बताओगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। आप घर में सिलाई करोगे, किसी को कुछ पता नहीं है आपके बारे में, तो आपके पास कैसे आएगा कोई? या तो फिर आप एक बोर्ड लगवा लीजिए आपके घर के सामने और या फिर आप अपने कपड़ों को सिलकर मतलब व्हाट्सएप पे रखिए, फ़ोटो रखिए, वीडियो रखिए या लोगों के काम मतलब सिलाई करिए, उनके काम को करके दीजिए, तो ही लोगों को पता चलेगा। और जब भी आपके पास कोई भी कस्टमर काम लेके आता है, अपने कपड़े लेके आता है, तो आप 1-2 दिन में उसे मत दीजिए। उससे 1 हफ़्ते का टाइम माँगिए। उसे भी पता चलना चाहिए कि आप बिज़ी हो, आप रोज़ कपड़े सिलते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1-2 दिन में कपड़े आप सिल के दे दो उन्हें। तो इसलिए आप भले ही आपके पास काम हो या ना हो, आप 1 हफ़्ते का टाइम माँगिए उससे कि 1 हफ़्ते में
आपके कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो वो अगर ये भी बोले, अगर अर्जेंसी है उसे, तो आप दे सकते हो। वैसे तो आप यही यही इसको दिखाइए कि आप बहुत बिज़ी हो, और मतलब आपसे पहले भी कई कस्टमर के कपड़े हमारे पास पड़े हुए हैं, तो उनको पहले देना पड़ेगा। आपसे पहले जिनके कपड़े आए हैं हमारे पास, उनको पहले देना पड़ेगा। ठीक है? इस तरह से आप कस्टमर को बिज़ी करके, मतलब अपने आप को बिज़ी दिखाइए कि हमारे पास बहुत काम है। तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, रोज़ मैं देखता हूँ या देखती हूँ, ये मतलब कपड़े सिलते तो हैं और काफ़ी बिज़ी भी रहते हैं। और जब भी आप उसे कपड़े लौटाएँ तो एकदम फिनिशिंग के साथ उसका काम करके दीजिए, ताकि जो ग्राहक आपके पास आया है वो एकदम खुशी होकर जाए अपने कपड़े को लेकर, जब भी जाए। तो इस तरह से आपका ग्राहक भी फिक्स हो जाएँगे, और आपका काम के प्रमोशन भी आप खुद ही कर देंगे इस तरह से। एक और आइडिया है मेरे पास, जिसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बताती हूँ कि बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं कि रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जैसे कि सूट सलवार हो गया, ब्लाउज़ हो गए, तो वो सोचते हैं कि इतने पैसों में मैं मतलब खरीद के लाऊँगी कपड़ा, और इतने ही पैसे मुझे लगेंगे स्टिचिंग करवाने में, तो क्यों ना मैं सिले-सिलाई कपड़े ही खरीद लूँ। तो अगर आपके पास कपड़े मतलब कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करिए कि 2-4 अलग-अलग मापों के साथ आप ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कपड़ों को मतलब थोक में कपड़े मिल जाते हैं मार्केट में आराम से, उन्हें आप लाइए, मतलब बल्क में मिल जाते हैं, तो आप उन्हें लाइए और घर में आप 2-4 अलग-अलग नापों से ड्रेस भी बना सकते हैं, और ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। इस तरह से जब भी आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है, तो वो उन्हें आप ये सिले-सिलाई ब्लाउज़ हैं, और या फिर पेटीकोट हैं, या फिर सूट सलवार हैं, ये सब आप उन्हें दिखा सकते हैं। और एक बात होती है कि बहुत सी मतलब जो ओल्ड एज की जो लेडीज़ होती हैं, तो उन्हें ना सादा ही मतलब ब्लाउज़ या सूट पहनना पसंद होता है। तो आप जैसे कि ये कटोरी ब्लाउज़ हो गया, बेल्ट ब्लाउज़ हो गया, इनको ना सिल के उनके मतलब इनको सिलते हुए भी वो वाले और ब्लाउज़ एक आध जो 5-6 अगर आप हफ़्ते में सिल सकते हैं ना, तो इस तरह से सिलिए कि 2-4 आप जब भी आप आपके पास कोई आएगा ना, जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं, तो उनके लिए आप उनको दिखा सकते हैं। तो ज़रूर वो लोग 1-2 ज़रूर खरीदेंगी। तो इस तरह से आपका, अगर आपकी स्टिचिंग का काम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से अपना काम स्टार्ट करिए। और एक आइडिया है कि जब भी आप कहीं भी सेल लगती है, जैसे कि मतलब कोई ओकेशन है या कोई फेस्टिवल है, तो बहुत से लोग स्टॉल लगाते हैं। तो आप अपना एक स्टॉल भी लगा सकते हैं इन्हीं कपड़ों का, जो आप अपने हाथों से सिलकर रेडी करके उस स्टॉल में, हाँ, मतलब स्टॉल लगा सकते हैं उन कपड़ों की। तो इस तरह से आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और आपका बिज़नेस भी चालू हो जाएगा, ठीक है? और आपको अगर ये सब नहीं करना है, तो मतलब आप टेलर का ही काम करना चाहते हैं, मतलब खुद मतलब जो कस्टमर आएँ उनके लिए ही कपड़े सिलना चाहते हैं, तो एक और काम है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि आप टेलर के पास जाइए, अपना जो भी सिला हुआ है कपड़े वो भी आप दिखा सकते हैं टेलर को, ये बात भी मैंने कई बार अपने वीडियो में बताई है। तो इस तरह से आप अपना इस तरह का भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं बल्क में, बहुत ही सस्ते रेट में। तो आप उन्हें लाइए घर पे, और कई साइज़ों में उन्हें बनाइए। चाहे वो सूट सलवार हों या फिर ब्लाउज़ हों, किसी भी तरह का आप कोई भी इन दोनों में से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप कपड़ों को कस्टमाइज़ करके बेचना शुरू करिए। आप त्योहारों के टाइम पे क्या होता है ना कि इन चीज़ों की माँग बहुत होती है, डिमांड बहुत होती है। जिस तरह से कई बार क्या होता है कि साड़ी से ब्लाउज़ नहीं सिल पाया है, तो क्या करते हैं हम सब लोग, तो कि जाते हैं मार्केट में और रेडीमेड ब्लाउज़ लेके आ जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप रेडीमेड ब्लाउज़ भी बनाकर और मतलब मार्केट में सेल कर सकते हैं। जहाँ पर भी कहीं सेल लगी हो ना, तो वहाँ पर भी आप अपने स्टॉल लगा सकते हैं। और नहीं तो आप किसी भी शॉप में जाकर बात कर सकते हैं कि, और आप कपड़े भी दिखाकर मतलब दिखाइए उन्हें कि किस तरह से आपने उन्हें बनाया है। तो ऐसे मतलब कपड़ों की कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब भी अगर आप जाएँ और आप खाली हाथ आएँ, आपको ज़रूर काम मिलेगा और आपको ऑर्डर भी मिलेंगे।
इस तरह से इस काम के लिए। तो ये जो काम है ना, सबसे बेस्ट काम है कि आप अपने हाथों से अपने कपड़ों को कस्टमाइज़ करिए और सेल कर सकते हैं आप उन्हें। कई लोगों को ये कपड़े लेकर सिलवाना बहुत झंझट का काम लगता है, तो वो लोग यही मतलब बेस्ट समझते हैं कि उन्हें सिले-सिलाई कपड़े मिल जाएँ, तो वो लोग झट से खरीद लेते हैं। जब भी आपके पास कोई भी 1-2 कस्टमर भी आता है, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं इनको क्या दिखाना, लेकिन आप ज़रूर उन्हें अपने सिले हुए, कस्टमाइज़ किए हुए कपड़े ज़रूर दिखाइए उन्हें। आई एम श्योर उनको पसंद आएगा, अगर एक बार में नहीं आए, तो दूसरी बार वो ज़रूर लेके जाएँगे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे आइडिया आपको बताए हैं, कौन-सा आइडिया आपको पसंद आया मुझे ज़रूर बताइए। और जो अगर जिसने भी मेरे वीडियो को पिछले वीडियो में अगर देखना चाहें तो उस तरह उसमें भी मैंने बहुत से आइडिया आपको दिए हैं कि अपना बिज़नेस, अपना सिलाई का काम कैसे आगे बढ़ाएँ। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।